एक एयरलाइन चल रही, मतलब डायरेक्ट वाली जो फ्लाइट है वह तो बंद है 14 तक। इसके अलावा एम्बेसी ने कछु नहीं करो, अब एम्बेसी से कोई वो नहीं है। अच्छा, कोई हेल्प नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट से, इंडिया गवर्नमेंट से और अपन प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं कि अपनी बिटिया को इंडिया वापस बुलाया जाए। जबकि आज मेरी उससे फोन पे बात हुई है और उनकी बेटी स्वाति सिरोटिया जो है वहाँ पे एमएससी की परीक्षा कर रही है, एजी की पढ़ रही है हिब्रू यूनिवर्सिटी में। तो उसके बुलाने के संबंध में जिला प्रशासन की ओर से कलेक्टर महोदय को अवगत कराया जा रहा है, वरिष्ठ को भेजी जा रही है कार्रवाई के लिए। इजराइल में युद्ध के हालात में फंसी बुंदेलखंड के टीकमगढ़ जिले की स्वाति सिरोटिया की वतन वापसी के प्रयास तेज हो गए हैं। बुधवार को स्वाति के पिता राजेंद्र सिरोटिया ने इस संबंध में कलेक्टर से मुलाकात की थी। कलेक्टर अवधेश शर्मा और एसपी रोहित काशवानी ने तत्काल गृह मंत्रालय को इसकी सूचना दी। एसपी का कहना है कि ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल में फंसे भारत के सभी नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। दरअसल एग्रीकल्चर में एमएससी करने के लिए कुंडेश्वर निवासी स्वाति पिता राजेंद्र सिरोटिया नवंबर 2020 में इजराइल गई थी। उनके पिता राजेंद्र ने बताया कि पिछले साल अक्टूबर के महीने में स्वाति घर आई थी। करीब 1 महीने रहने के बाद नवंबर में वह वापस इजराइल चली गई थी। इस महीने उसकी डिग्री कंप्लीट हो रही है और थीसिस के चलते वह रुकी हुई थी। इस बीच 7 अक्टूबर को अचानक हमास और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसके चलते बेटी स्वाति हॉस्टल में फंस कर रह गई। पिता ने बताया कि स्वाति से फोन पर लगातार बात हो रही है। फिलहाल यह हॉस्टल में सुरक्षित है। सायरन बजते ही 1.5 मिनट के अंदर बंकर में जाना पड़ता है। हॉस्टल में जो कुछ खाने पीने का इंतजाम है उससे ही काम चलाया जा रहा है। सिर्फ एक एयरलाइन चल रही, मतलब डायरेक्ट वाली जो फ्लाइट है वह तो बंद है 14 तक। इसके अलावा एम्बेसी ने कछु नहीं करो, अब एम्बेसी से कोई वो नहीं है। अच्छा, कोई हेल्प नहीं है। इसके अलावा सिर्फ अकेले एक एयरलाइन है, बाजात इथे से आदिश अबाबा इथियोपियन एयरलाइन, और आदिश अबाबा से दिल्ली या मुंबई जो एक एयरलाइन है वह भी कंफर्म नहीं है, वह भी कैंसिल हो जा रही। बट जो स्पेनिश गवर्नमेंट है ना, उनने कल रात में अपने पहुंचा के प्लेन, और रात के 2 बजे जितने भी स्पेनिश बच्चे हैं सबको बुला लो, सब पहुंच गए अपने। इंडिया के कितने हैं वहाँ? अपने इंडिया के बच्चे कितने हैं बेटा? इंडिया के उनने सुना तो था, अभी लगभग है, मतलब अब हमें श्योर नहीं है। 2-3 हजार तुम्हारे कॉलेज में है, तुम्हारे संग पढ़े हुए वाले इंडिया के? नहीं, हमारे कैंपस में लगभग है 25 से 30 इंडिया के। हाँ। अच्छा, काफी है। तुम बंकर की फोटो डाल सकते हो? आ जाओ माजी। बंकर की फोटो, मतलब बात जा है ना कि जो एक और लड़की भी रथ पर हम देख ले, मतलब के थोड़े से एरिया के बंकर जैसे हमारा रूम है वैसे ही रूम है। अच्छा, कोई अलग नहीं है। सिर्फ अकेले वो की दीवार जो है ना वे अलग है, मतलब दीवार को जो कंस्ट्रक्शन है वो अलग है। बंकर है सेम। हम दिखाई दे रहे वीडियो कॉल पे, जो स्क्रीनशॉट लेने स्क्रीनशॉट बंकर दिखा दो वीडियो। जॉनी चाचा अपने फोन में ले ले। अब स्वाति के पिता राजेंद्र सिरोटिया ने बेटी को सुरक्षित भारत लाने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार से गुहार लगाई है। उन्होंने इस संबंध में जिला प्रशासन को पत्र सौंपा है। पत्र के माध्यम से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान से बेटी को सुरक्षित घर लाने की अपील की है। और मेरी बेटी स्वाति सिरोटिया जो कि इजराइल में एमएससी एजी एग्रीकल्चर हिब्रू यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर की इजराइल में अध्ययनरत है वो, और उसको लगभग 3 साल हो गया है। तो उसका कंप्लीट होकर अक्टूबर उसको वापस आना था इंडिया, लेकिन वहाँ पे ये लड़ाई चालू हो गई है, जिसके कारण वो वहाँ पे चिकी हुई है और बहुत परेशान है। वो फोन पे उसने कई बार बताया है केवल अपन को पापा घर बुलाओ। तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट से, इंडिया गवर्नमेंट से और अपन प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं कि अपनी बिटिया को इंडिया वापस बुलाया जाए। जबकि आज मेरी उससे फोन पे बात हुई है, फोन पे बात हो रही है, वो बता रही कि अभी हम सुरक्षित हैं, लेकिन दूसरे देशों के बच्चों को वहाँ के हेलीकॉप्टर द्वारा
दूसरे राज्य में देशों के लड़कों वहाँ से हेलीकॉप्टर आए और सब बच्चे वापस चले गए। इंडिया गवर्नमेंट के बच्चों को अभी किसी तरह की ऐसी कोई न्यूज़ नहीं दी गई है कि तुम्हें वापस भेजा जा रहा है या कुछ सुविधा दी जा रही हो। वो अंदर अपने हॉस्टल में बंद है। खाने पीने की भी समस्या हो रही है, क्योंकि जितने दिन 2-4 दिन का खाना है, इसके बाद तो उसका खाना भी कम, वहाँ पे कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं। वहाँ मिसाइलें वहाँ से 50 किलोमीटर दूरी पे हाजा जो हवाई पट्टी वो है, वहाँ पे 50 किलोमीटर दूर है। तो उसने बताया कि पापा यहाँ पे बंकर में जाना पड़ता है, अलार्म बजता है, सायरन बजता है, तो हम लोग बंकर में चले जाते हैं और इसके बाद वापस आ जाते हैं। वहाँ पे बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं, वहाँ पे भी फोर्स लगी हुई है, मिलिट्री की फोर्स लगी हुई है, तो बाहर नहीं निकलने देती है। सामान की भी समस्या हो रही है। तो मैं जो यही चाहता हूँ कि अपनी बिटिया को, हमारी बिटिया अपने घर वापस आ जाए इंडिया। तो वहाँ के मैनेजमेंट से बात नहीं हुई आपकी? मैनेजमेंट से वहाँ कोई किसी से कोई बात नहीं हुई है। ऐसे ही उसने बताया है कि हमें किसी से कोई बात नहीं हुई है। एक दिन एम्बेसी का जरूर कोई मैसेज आया था कि हम व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद फिर उसके पास कोई मैसेज नहीं आया, जबकि मेरी फोन पे दोनों टाइम बातें होती है उससे, लेकिन वो कह रही है यहाँ कोई अभी ऐसी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। नहीं, इंडिया ने कोई पहल नहीं की अभी। एसपी रोहित कासवानी ने बताया कि गृह मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार आज ऑपरेशन अजय के तहत भारत से एक फ्लाइट इजरायल भेजी जा रही है। इजरायल में युद्ध के हालात में फंसे सभी छात्र छात्राओं को सुरक्षित भारत वापस लाया जाएगा। डिप्टी कलेक्टर एस.के. तोमर ने बताया कि स्वाति के पिता से पूरी जानकारी लेकर गृह मंत्रालय भेज दी गई है। स्वाति के पिता राजेंद्र ने यह भी बताया कि ऑपरेशन अजय के तहत साउथ इजरायल में रह रहे भारतीय लोगों को मैसेज पहुंचा है, क्योंकि साउथ इजरायल में हालात बहुत खराब हैं। स्वाति सेंट्रल इजरायल में है। फिलहाल उसे ऑपरेशन अजय के तहत मैसेज नहीं पहुंचा है। हो सकता है कि पहले ज़्यादा गंभीर इलाके वाले लोगों को भारत लाया जाएगा, इसके बाद सुरक्षित इलाके में रह रहे लोगों को वापस लाएंगे। राजेंद्र सिरोटिया जी ने जो है एक आवेदन दिया है और उनकी बेटी स्वाति सिरोटिया जो है वहाँ पे एमएससी की परीक्षा कर रही है, एजी की पढ़ रही है हिब्रू यूनिवर्सिटी में। तो उसके बुलाने के संबंध में जिला प्रशासन की ओर से कलेक्टर महोदय को अवगत कराया जा रहा है, वरिष्ठ को भेजी जा रही है कार्रवाई के लिए।